Now let's start off with the numericals of illustrations. Illustration 5.6 लेते हैं पहले. Illustration 5.6. The question says, चलो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं फिर बाद में आगे चलते हैं सॉल्यूशन में. क्वेश्चन में दिया हुआ है सी फिगर 5.8. चलो फिगर 5.8 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. Mass is 6 kg suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. What is the angle the rope makes to the vertical in equilibrium? Take G equal to 10 meter per second square. Neglect the mass of the rope. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिजिड सपोर्ट पर से एक रोप लटका है 2 मीटर लेंथ वाला, जिसके नीचे एक मास सस्पेंड किया 6 kg वाला. लेंथ ऑफ द रोप इज 2 मीटर, मास 6 kg है. मास m इज इक्वल टू 6 kg. बराबर है. फिर क्या बोला, यहाँ सेंटर पे फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड सिस्टम इक्वल में आ गया, वैसे रखा हुआ है. यानी आप क्या होगा, अगर फोर्स यूं लगाएंगे विल बी लाइक दिस. ये सेंटर पॉइंट, तो रोप का सिचुएशन ये हो जाएगा. क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे यूं फोर्स लगाया हुआ है. कितना है, F 50 न्यूटन. 50 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ओके, बोला इक्विलिब्रियम में है, इसलिए यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा, कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम में आएगा, थीटा फाइंड करना है. You have to find out the angle at which it will come in equilibrium. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? And G का वैल्यू 10 लेने को बोला, वो तो हम लोग 10 ही लेते हैं. ओके, अब क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे करेंगे कैसे, इसको एंगल कैसे फाइंड करेंगे. तो चलो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे. सबसे पहले तो मास m के कारण वेट फोर्स mg यूं लगेगा. वेट फोर्स mg वर्टिकल डायरेक्शन में, ये mg ट्रांसफर होगा एंड इस पॉइंट पे अप्लाई होगा mg लाइक दिस. ओके, अब ये mg एंड f स्ट्रिंग को f ये mg स्ट्रिंग को खींच रहे, तो टेंशन भी क्रिएटेड हियर T. टेंशन इन द स्ट्रिंग विल कम. अब ये टेंशन के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल. ये एंगल थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री दिस एंगल भी थीटा. राइट, टेंशन टी के दो कंपोनेंट है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. If this is the angle theta, then this will be angle theta. So vertical component will come out to be t cos theta, and horizontal will be t sin theta. T को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, cos theta and sin theta. एंगल थीटा के एडजेसेंट cos theta and to sin कंपोनेंट sin theta. बराबर, ये फोर्सेस हो गए एट दिस पॉइंट, लेट्स से पॉइंट P. तो एट पॉइंट P एज इक्विलिब्रियम, सारी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है. एज इक्विलिब्रियम horizontal force will balance each other, vertical force will balance each other. horizontally क्या आएगा, t sin theta balances force F. इक्विलिब्रियम में यूं जा नहीं रहा, मतलब क्या बैलेंस हो गया. फिर वर्टिकली, आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं लिखा तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन से भी लिख सकते हैं. वर्टिकली t cos theta balances mg. so t cos theta is equal to mg. हमें फाइंड करना है टी नहीं, हमें एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड. टेंशन फाइंड करने को बोला तो भी हो सकता है, पर यहाँ एंगल पूछा है. एंगल पूछा है तो क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लो. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, वी टेक 1 डिवाइड बाई 2, तो टी टी कैंसिल हो गया. साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी. या चलो एक स्टेप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी. सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम जी. F कितना है 50, mg 60, तो दिस 50 अपॉन 60. सिंप्लीफाई करो एंड थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 5/6, जो भी आया वैल्यू, ये वैल्यू आया, एंगल मिल जाएगा. बराबर, ये हो गया एंगल विद द वर्टिकल. अगर t पूछा है एक्स्ट्रा, इफ t इज तो क्या करोगे, टेंशन पूछा हो तो थीटा है ना, डाल दो किसी एक में, काम खत्म, t तैयार. गॉट इट, थीटा है ना, साइन देख लो, f को डिवाइड करो 50 को, तो t आ जाएगा. दैट्स ऑल. क्लियर अबाउट दिस. ये हो गया सम नंबर 5.6.
नेक्स्ट वी गॉन फॉर इलस्ट्रेशन 5.7. इलस्ट्रेशन 5.7 में बोला है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on the floor will remain stationary given that the quotient of static friction between the box and the train floor is 0.15. आपको बोला ये ट्रेन के डब्बे में ये ट्रेन है, आगे भी ट्रेन पीछे भी ट्रेन, यहाँ फ्लोर पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है. ये बॉक्स को स्टेशनरी रहना हो, ट्रेन इज मूविंग, तो ये बॉक्स को अगर स्टेशनरी रहना हो तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव कर सकता है. वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन बाय व्हिच द ट्रेन शुड मूव सो दैट दिस बॉक्स डज नॉट मूव. बॉक्स अपनी जगह से हिले नहीं इसके लिए ना. बॉक्स के ऊपर लगने वाले फोर्सेस में mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में आएगा विच इज इक्वल टू mg. फिर ट्रेन का फोर्स ये डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में. ना फॉर बॉक्स टू रिमेन स्टेशनरी, फॉर बॉक्स टू रिमेन स्टेशनरी, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स तो फिक्स है, अगर f का वैल्यू ज्यादा हो गया f से, स्मॉल f से, इफ f becomes greater than f, फोर्स अप्लाइड becomes greater than f, तो उस केस में ये बॉक्स हिलेगा, आगे भागेगा. पर अगर लेस देन हो फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये फोर्स कम है फ्रिक्शन से तो ये हिलेगा ही अपनी जगह से. लेस देन और बदल ज्यादा इक्वल टू पे, अगर ये f बैलेंस इज दिस वन तो भी रिजल्टेंट जीरो, बॉक्स विल नॉट मूव. तो फॉर बॉक्स टू रिमेन स्टेशनरी द फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रेन शुड बी लेस देन और इक्वल टू f. अब फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रेन इज ma, तो ma इज लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू n, दैट इज म्यू इनटू mg. तो म्यू mg, mm कैंसिल हो गया तो a शुड बी लेस देन इक्वल टू mg, सॉरी म्यू g, a शुड बी लेस देन, a का वैल्यू म्यू g से कम या मैक्सिमम उससे ज्यादा उतना ही हो सकता है, बराबर है. तो देयरफॉर a मैक्स क्या आएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, इक्वल टू म्यू g. म्यू दिया 0.15 इनटू 10, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतने एक्सेलरेशन से अगर ट्रेन चले तो बॉक्स इतना या इससे कम से ट्रेन चले तो बॉक्स अपनी जगह पे रहेगा. अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन से ज्यादा हो गया तो बॉक्स माइट स्लाइड. ओके, ये इलस्ट्रेशन 5.7. सिमिलर इलस्ट्रेशन 5.8 है. 5.8 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं. चलो पहले 5.8 में बोला हुआ है a mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle of 30 theta equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the quotient of static friction between the block and the surface? बराबर है. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि a block is lying at rest on the horizontal surface. फिर वो सरफेस का एंगल पे लाते हैं उसको, यानी सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया. देखो ये हमारा एक ब्लॉक है, यहाँ पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एंगल बढ़ाते हैं, यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन करते हैं. अभी भी देखो नहीं हिला ब्लॉक, अभी भी नहीं हिला, कुछ एंगल पर उसने साइड करना शुरू किया, राइट. फिर से एक बार ये ब्लॉक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, फिर प्लेन को इंक्लाइन कर रहे हैं, एक साइड से ऊंचा इंक्लाइन कर रहे हैं. कुछ एक एंगल तो वो हिलता ही नहीं है, कुछ एंगल के बाद उसने हिलना शुरू कर दिया, मूव करना, तो जस्ट स्लाइड्स एट एन एंगल 15 डिग्री. तो उस केस में क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो फाइंड करना है, बराबर है. तो चलो सपोज ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन किया कितना एंगल पे, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री. ब्लॉक यहाँ पे है. अब ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन, तो एक तो वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, दूसरा नॉर्मल फोर्स पकड़ने करो, ये नॉर्मल फोर्स n हो गया. n के mg के दो कंपोनेंट, ये एंगल अगर थीटा तो एंगल थीटा होगा, तो ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा. ब्लॉक को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट इज mg sin थीटा. mg sin theta is the one who is responsible to bring the block down, slide it down. Normal force is provided by mg cos theta. अब ब्लॉक अगर नीचे आता है मोशन करे तो फ्रिक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन लगेगा. नाउ फॉर ब्लॉक टू जस्ट स्टार्ट मोशन, mg sin theta की वैल्यू अगर f से कम है तो ब्लॉक विल नॉट बी मूविंग. mg sin theta लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स,
तो ब्लॉक डज नॉट मूव, लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, ब्लॉक डज नॉट मूव। mg sin थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो ब्लॉक स्लाइड्स डाउन विद एक्सेलरेशन, बराबर है। अगर mg sin थीटा की वैल्यू इससे कम है तो नहीं मिलेगा, अगर mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा है इससे तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा नीचे आने में। हमको बोला है जस्ट स्लाइडिंग, तो ना ये ना मोशन करता है ना खड़ा रहता है, जस्ट स्टार्ट्स, यानी बॉर्डर वैल्यू हो गया mg sin थीटा इक्वल टू f। तो जस्ट स्टार्ट मोशन mg sin थीटा इज इक्वल टू f। f क्या होता है, तो हियर f इज म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, दैट इज म्यू इनटू mg cos थीटा, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा, तो देयरफॉर mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। हमें ढूंढना है म्यू, तो म्यू विल बी इक्वल टू mg तो गया, म्यू इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos यानी कि tan थीटा, तो टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री देख लो 0.2679, ये आ गया आपका आंसर। इसमें ट्विस्ट क्या हो सकता है, म्यू दिया होगा थीटा ढूंढो, म्यू दिया होगा थीटा ढूंढो, तो इतना ही है इस सम में। क्लियर अबाउट दिस, ये हो गया सम नंबर इलस्ट्रेशन 5.2। जस्ट गो थ्रू दिस टू। नेक्स्ट वी कम टू इलस्ट्रेशन 5.9। अब इलस्ट्रेशन 5.9 देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं, फोटो में देख के ऐसा लगेगा भाई ये तो भयंकर सम है यार, ऐसा तो भारी पड़ेगा, पर देख लेते हैं कितना टफ है ये। ओके, जस्ट लेट्स गो थ्रू द You are asked in the question, what is the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure if the quotient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04? What is the tension in the string? Take g equal to 10 meter per second square, neglect the mass of the string. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सम में, सम में बोला है कि ये ट्रॉली है, देखो व्हील बनाया हुआ है, ट्रॉली है, ये ट्रॉली, इस ट्रॉली पे एक मास लगा हुआ है कैपिटल 20 kg का, एक स्ट्रिंग टाइट है एंड उधर से यहाँ नीचे मास सस्पेंड किया 3 kg वाला, 3 kg वाला मास इस 20 kg वाले ट्रॉली मास सिस्टम को खींचने वाला है। हो सकता है साथ देखते हैं, चलो बराबर है। हाँ, यहाँ पे बिटवीन द ट्रॉली व्हील एंड द सरफेस ऑफ द टेबल देयर इज अ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 0.04। तो हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का, ये सिस्टम मूव करेगा, एक्सेलरेशन कितना है इसका, एंड दूसरा फाइंड करना है टेंशन टी। दो चीजें ढूंढनी है अपने, एक्सेलरेशन एंड टेंशन टी। ओके, जबरदस्त भारी समय। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे इस इधर देखते हैं सिस्टम कैसे वर्क करेगा, तो इधर वेट फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मास mg, उसके बाद स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा T, ये टेंशन इधर लगेगा पुली पे एंड जो यहाँ ट्रांसफर होगा T, एंड जो यहाँ पे ट्रांसफर होकर इस ब्लॉक को पुल करेगा। दिस टेंशन T पुल्स द ब्लॉक ऑफ मास m, पर बीच में फ्रिक्शन भी है जो अपना कमीशन निकालेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, ये टेंशन इस ब्लॉक को पुल कर रहा है, ट्रॉली मास सिस्टम को पुल कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे उसको थोड़ा अपोज करेगा, थोड़ा अपोज करेगा। ओके, हमें फाइंड करना है कितने एक्सेलरेशन से मूव होगा, तो सपोज करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यही हो जाएगा, सपोज करते हैं एक्सेलरेशन इससे डाउनवर्ड आ रहा है तो यही हो जाएगा। हमारा सपोजिशन गलत भी हो सकता है, इट माइट हैपन दैट एक्सेलरेशन विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो सर अपनी कैलकुलेशन गलत आएगी। नहीं, आपको एक डायरेक्शन सपोज करने का, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका सपोजिशन परफेक्ट है, आपने परफेक्ट सपोज किया है, एंड आंसर अगर नेगेटिव आता है तो डोंट वरी, आपका आंसर गलत नहीं है, आपका सपोजिशन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो इसको ऊपर कर देने का, तो लिख देने का नीचे नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस द एक्सेलरेशन इज इन द अपर डायरेक्शन, एक्चुअली इज इन द अपर डायरेक्शन। तो हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा उस केस में, कैलकुलेशन विल बी राइट। ओनली थिंग इज नेगेटिव आया तो डायरेक्शन रिवर्स, उतना हमको गलत नहीं करते, हम कभी गलत काम नहीं करते, वो तो सामने वाला उसको गलत समझे तो हम क्या करें, सामने वाले के एक्सपेक्टेशन से उल्टा है तो क्या करें। हम पबजी खेलते हैं, गलत काम करते हैं, नहीं मजा आता है हम तो खेलते हैं, पर पेरेंट को लगता है कि यू आर वेस्टिंग टाइम, पेरेंट को लगता है कि यू आर वेस्टिंग टाइम, उनका नजरिया हमारे से उल्टा है, इसलिए हमें नेगेटिव लग रहा है। खला है बाकी सही, काम तो सेम है, माइनस सही ना रहे तो इसको उल्टा समझ दें। क्लियर, चलो इसका वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ वही फ्री बॉडी डायग्राम वाला मेथड, रिजल्टेंट फोर्स इक्वलिंग विद एम है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वलिंग विद एम है, दैट्स ऑल। तो पहले ब्लॉक के लिए फॉर सस्पेंडेड ब्लॉक नीचे जा रहा है, इससे mg बिगर देन t, mg इज ग्रेटर देन t ब्लॉक के लिए, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा mg माइनस t,
but we know that resultant force Fr is equal to ma, so therefore ma is equal to mg minus t, making t the subject of formula mg minus ma. Let's say equation 1. फिर for ट्रॉली ब्लॉक सिस्टम, उसके लिए देखें तो यू जा रहा है तो टेंशन बिगर देन फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन बिगर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके लिए टी देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स का एफआर विल बी इक्वल टू टी माइनस एफ, बट वी नो दैट एफआर इज इक्वल टू एम ए, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला एम ए, पर यहाँ बड़ा वाला एम ए तो बड़ा वाला एम ए, ओके, देयरफॉर एम ए विल बी इक्वल टू टी माइनस एफ, तो देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एफ। अब एफ का फॉर्मूला क्या है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एंड नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स क्या होगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एन इक्वल टू एम जी, बराबर है, so this is mu into capital M G, so this will be capital M into A plus mu into capital M into G, so capital M common A plus mu, ओ अभी नहीं ये भी रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमें एक्सेशन भी चाहिए टेंशन भी चाहिए, दो अननोन दो इक्वेशन, 2 अननोन से यानी टी यानी 2 इक्वेशंस, सिंप्लीफाई करने में अगर पहले टी को एलिमिनेट कर देते हैं, कैसे, इक्वेटिंग 1 and 2, अब यहाँ पे आ गए, अब कॉमन इक्वेटिंग 1 and 2, व्हाट वी गेट इज mg माइनस ma इज इक्वल टू ma माइनस म्यू mg, ओके। एक्सप्रेशन ढूंढना है तो दोनों टर्म साथ में कर लो, इसको मान ले जाओ तो इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ma प्लस ma इज इक्वल टू mg माइनस म्यू mg, इसको ट्रांसफर किया ना, सो दिस विल बी a कॉमन m plus m and this will be g common m minus mu m, okay, and you will get expression a equal to g into m minus mu m upon m plus m, बराबर है। g की वैल्यू तो 10 है, m कितना 3, माइनस 0.04 इंटू 20, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0.8, 3 माइनस 0.8 अपॉन 3 प्लस 20, सिंप्लीफाई कर दो एक्सप्रेशन आ जाएगा दिस मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गया, उठा के रख दो एक सिंबल से, फॉर्मूला में टी आ जाएगा, देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू mg माइनस ma दिस मच, बोलो है कहीं सम का, लोग बोलते हैं 4 देख के बोले जबरदस्त सम होगा, पर हमने किया क्या है, खाली एक ही हमारा वर्किंग एक ही है, रिजल्टेंट फोर्स ढूंढो एंड इक्वल टू दैम, ये बेसिक मेथड याद रखने का, ये जो मेथड है वो याद रखने का, इक्वेट कर दो फिर दोनों को, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम मेथड। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में इतनी सारी बातें होती है, इतना डराया जाता है, क्या सोचते क्या ये इसके सम तो कभी होना ही नहीं है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फेवरेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फेवरेट है, ऐसे टाइप के समझाते हैं, फोटो बना के डराने के काम पर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लेते जाओ, एक भी हो। हम लोग और भी ऐसे सम करेंगे असाइनमेंट में, ओके, सो दैट कंप्लीट्स द सम्स ऑफ आवर टेक्स्ट बुक के सम्स खत्म हो गए, आई थिंक सो। इसके बाद कोई है नहीं 5.9 के बाद, 5.10 और 5.11 हमने कर लिया था साथ में, 5.12 है अभी बाकी, राइट, जस्ट अ मोमेंट। चल लास्ट का 5.12 रहेगा, इलस्ट्रेशन 5.12। इलस्ट्रेशन 5.12 में क्या दिया हुआ है कि एक टेबल है, टेबल सरफेस, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, लेट्स से m1 इक्वल टू 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द टेबल टॉप। अब हमें बोला है कि ये 2 kg का ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर हमें 25 kg का सिलेंडर रख देते हैं, वी प्लेस अ हैवी सिलेंडर ऑफ 25 kg ऑन द टेबल ऑन द ब्लॉक, तो उस कारण से क्या होगा, ये टेबल का सरफेस स्लाइड्स डाउन, नीचे आता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस केस में आफ्टर प्लेसिंग द सिलेंडर वी फाइंड दैट द टेबल कम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको बोले कि इस सिस्टम का टेबल पे एक्शन क्या, पूरे टेबल नीचे आ रहा है,
तो टेबल पे एक्शन क्या है? एक्शन यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक बिफोर एंड आफ्टर बोला है, बिफोर प्लेसिंग द सिलेंडर, आफ्टर प्लेसिंग द सिलेंडर, ब्लॉक ने कितना एक्शन लगा इसके ऊपर। तो पहला केस लेते हैं, बिफोर प्लेसिंग सिलेंडर। तो खाली ब्लॉक होगा तो क्या होगा सिचुएशन, ये ब्लॉक है, इसका फोर्स m1g, रिएक्शन फोर्स R इक्वल टू m1g। तो एक्शन क्या हो गया, फोर्स F इज m1g, एक्शन विल बी दिस एंड ये रिएक्शन है। तो m1g कितना हुआ, 2 kg का ब्लॉक इनटू g इज 10, 20 न्यूटन का एक्शन अप्लाई हो रहा है टेबल पे, बराबर है। दूसरे केस में बोले आफ्टर प्लेसिंग सिलेंडर, अब सिचुएशन क्या फाइंड करना है। नाउ मास क्या होगा इस केस में, मास m विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 यानी कि 27 kg, बराबर है। अब इस सिचुएशन में क्या है, ये ब्लॉक प्लस सिलेंडर दोनों मिलके फोर्स लगा mg, रिएक्शन फोर्स आया लेट्स से R, एंड एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है a। तो अब यहां पे क्या होगा, दो फोर्स लग रहे हैं R एंड mg, तो रिजल्टेंट फोर्स here, रिजल्टेंट फोर्स Fr will be equal to mg minus R, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, mg bigger than R। Here let's say mg is bigger than R, therefore resultant force Fr will be equal to mg minus R। Also Fr is equal to ma, बराबर है। तो therefore equating both ma is equal to mg minus R। ओके, तो रिएक्शन किसका था, एक्शन का, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल है, तो R फाइंड कर लेते हैं, तो mg माइनस ma, यानी कि m कॉमन g माइनस a, बोले तो m कॉमन 27, g माइनस a 10 माइनस 0.1 यानी रफली 10 ही बोल सकते हैं ना। तो दिस विल बी 270 माइनस 2.7, 270 माइनस 2.7 and that will be 267.3 न्यूटन। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। ओके, जितना रिएक्शन होता है सामने एक्शन भी लगेगा उसके ऊपर, क्लियर। तो एक्शन कितना होगा, 267.3 न्यूटन। गॉट इट। तो ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 5.12। अच्छा, आई हैव मिस्ड दिस इन द नोट्स, तो प्लीज कॉपी इट डाउन इन द नोट्स, प्लीज डू कॉपी इट डाउन। एंड दैट नाउ कंप्लीट्स द चैप्टर नंबर 5 के टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स। अगले सेशन में हम लोग लेंगे असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स।